आपके बच्चों को शुरू में लगने वाले इंजेक्शन सब्सिडी पे दिए गए, अभी वो आपको खुद लगवाने पड़ते हैं, थोड़े से लगवाने पड़ते हैं, थोड़े से वो लगा के भेजते हैं हॉस्पिटल से ही लगा के भेजते हैं। वो कौन से हैं, इस बात को समझने के लिए बस एक बात समझ लेना कि आप कैंसर से मरो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कर्जे में दब के मरो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आपस में लड़के मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध में मरो, दंगों में मरो, आप जैसे मर्जी मरो, आप बुखार से तड़प कर मरो, एक्सीडेंट में मरो, सरकारों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोरोना से नहीं मरने देंगे। समझ गए ना बात आप? यानी कोरोना का इंजेक्शन पक्का लगेगा सबको, वो सब न लुआना पड़ेगा तब तक। मतलब इसको आपको समझ में आ गई मेरी बात? कहने का मतलब क्या है कि सरकार को आपकी इतनी चिंता है कि आप बाकी सब बीमारियों से मर सकते हो, कोरोना से नहीं मरना। वैसे ही आपके छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा फायदे वाले इंजेक्शन सबसे पहले फ्री में लगाए जाएंगे। समझ गए मेरी बात? फायदे का मतलब समझ गए? क्योंकि मैं अगर नुकसान बोलूंगा तो इनकी वीडियो उठ जाएगी भाइयों की। समझ रहे हैं ना? पैदा होते ही लगने वाले इंजेक्शंस जिन बच्चों को लगे हैं उनकी हालत जाकर के देखो। जिसको सबसे ज्यादा इंजेक्शन लगे हैं, कुछ मत करना ज्यादा, मेरी बातों को सच मत मानना। एक भी आदमी अपने गांव में जाओ और दो बच्चे खेल रहे हो, उनमें से एक बच्चा ज्यादा ताकतवर दिखाई देता हो, ज्यादा हेल्दी नजर आता हो, ज्यादा तेज नजर आता हो, और एक बच्चा बुद्धू सा, सुस्त सा, पड़ार बीमार सा नजर आता हो, तो दोनों के मां बाप से इतना पूछ लेना कौन से का इंजेक्शन कितने लाग रहे हैं। जिसके 10 लाख रहे पाओगे और जिसके 5 लाख रहे पाओगे, जिसके एक भी नहीं लाग गया पावे, सब में फर्क साफ दिखाई देगा। जैसे अभी गांव में चले जाओ, कोरोना का इंजेक्शन लगवाने वाले लोगों की आपको अब साफ साफ हालत नजर आ रही है। मन तो नहीं बताने की जरूरत, या बताऊं भी? गांव में हार्ट अटैक का क्या रेट है, ब्रेन हेमरेज का क्या रेट है, लकवे का क्या रेट है, नपुंसकता बांझपन का क्या रेट है। मेरी माताएं बैठी हुई हैं लेडीज के अंदर, मैं रेडियोलॉजिस्ट, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बताते हैं कि या तो लेडीज कंसीव ही नहीं कर पा रही हैं, और अगर कंसीव कर लेगी तो चौथे 5वें महीने के अंदर अबॉर्शन हो रहा है अपने आप से, बच्चे गिर रहे हैं, मिसकैरेज हो रहे हैं, पीरियड्स में दिक्कत, मतलब इरेगुलरिटीज आ रही हैं, गोड्डों में दर्द हो रहा है, किसी की आंखों में दर्द है, किसी के सिर में दर्द रहता है, किसी के शरीर टूटा टूटा रहता है, किसी का काम करने का मन नहीं करता है। अब इसमें कौन कौन लोग हैं चेक कर लो एक बार गांव में जाके। हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों में से कितने लोग थे जिन्होंने सरकार के सारे अमृत प्याले पी रखे थे? पता करो एक बारी, आपको पता चलेगा सारे के सारे इसी कैटेगरी के मिलेंगे। क्यों होगा? कोई एक दो ऐसा मिलेगा, वो एक दो भी ऐसा मिलेगा, वो मिलेगा जो बचपन से आरएमपी पे जाके बुखार होने देने को आकर मेरे टिक्का ला देना है। एक आध आदमी सा होगा ना गांव में जो नुका आकर इंजेक्शन, जैसे बुखार का क्या नियम है कि 3 दिन तक आप, पहले दिन आप 24 घंटे खाना छोड़ दो, उसके बाद आप लिक्विड पे रहो, और तीसरे दिन आपका बुखार धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस बीच 1-2 काढ़ा पी लो। यह है बुखार को ठीक करने का नियम। या लिक्विड खाओ। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, डॉक्टर सबसे पहले आपको जो दवाई देगा उसमें बोला रोटी खा के लिए। रोटी खाने में अगर आप रोटी खा लोगे तो आपके वाइटल फोर्सेस जो हैं वो सारे के सारे रोटी ने पचाने पे लाग जाएंगे, बुखार ने ठीक करने पे कोई नहीं लागा है। इसलिए आपके बुखार के सिम्टम कम हो जाएंगे। बुखार अगर बंद हो गया तो अंदर कोई दूसरी बीमारी चालू हो जाएगी। इसीलिए जिन लोगों ने गांव में वो जो देसी डॉक्टर थे, वो देसी डॉक्टर पे जिन ने बालकपन से लेकर जितने ज्यादा इंजेक्शन लगा रखे थे, उनकी उम्र उतनी है कम है। इबेका दादा आपके पड़ोस में, आपके गांव में कोई 100 साल के नजदीक का कोई बुढ़ा या बुढ़िया, कोई दादी को दादा बच रहा हो, पता करना आप, वो 100 साल इसलिए निकाल गया क्योंकि डॉक्टर का को नहीं गया। समझ गए ना बात? मतलब सीधी सी बात है, उसने जितनी कम दवाई ले रखी वो उतना ज्यादा जीवेगा और उतने गोड्डे सेट रहेंगे। जितने दवाइयां ज्यादा ले रखी उतने ही उम्र घटेंगी। जिनने 2 बूंद जिंदगी की अपने बाल का प्यार रखी है, 45 पार करके दिखा दियो, गारंटी। या तो लकवा या ब्रेन हेमरेज या एक्सीडेंट में या सुसाइड में या फिर हार्ट अटैक में या फिर पैरालिसिस। 45 के बालक 45-50 पे पैरालिसिस होने लग गया सबका है। उनका हुआ है जो उनसे 2 बूंद जिंदगी की ले रहे हैं, मैं जीप पे टिकवा रहे हैं।